हेलो एवरीवन। मुझे कुछ चैनल मैसेज देना था और मैंने अर्जेंट चैनल मैसेज इसलिए लिखा क्योंकि जिसके लिए भी ये मैसेज होगा उसके लिए अर्जेंट भी है और अच्छा भी है वैसे। तो कुछ डीएम्स जो हैं ऐसी हैं जिनके डीएम्स जो है उनकी या तो शादी होने वाली है, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ शादी के प्रोग्राम चल रहे हैं और तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन ऐसी चीज़ में एकदम लास्ट मोमेंट पे भी हो सकता है और होगा, डेफिनेटली होगा। बस ये उन डीएफ से रेजोनेट करेगा जो डीएफ्स बिल्कुल बैलेंस है, सरेंडर मोड में है, डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुकी हैं और हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। बस वो डिवाइन के ऊपर भरोसा करके बैठी है। तो ऐसी डीएफ्स के अगर जो डीएम्स हैं उनकी कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे उनकी शादी होने वाली है, जहाँ पे डीएम्स नहीं चाहते शादी करना या कुछ भी थर्ड पार्टी में जाना, बट उनके घर वाले करवा रहे हैं, तो वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और लो वाइब्रेशंस में ना जाएं, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इल्यूजन का जो टाइम है, मतलब मैक्सिमम जो डीएफ्स थी वो कुछ इल्यूजन्स में फंसी थी या किसी भी तरह का कोई इल्यूजन उन्हें था, कोई, ठीक है, छोटा मोटा या बड़ा जैसा भी था, वो सब धीरे धीरे करके लेयर्स के साथ में हटते जा रहा है उनके, या हट रहा होगा अभी भी, ठीक है। इल्यूजन की जो साइकिल उनसे वो बाहर आ रही होंगी। तीसरा, बहुत सारी डीएफ्स ऐसी भी होंगी जो बहुत जॉयफुल, पीसफुल, हंसी मजाक एकदम बचपने वाले होते हैं, बच्चा होता है उस तरह से भी फील कर सकती हैं। बहुत ही अंदर से खुश, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए, डिवाइन को टोटली सरेंडर करते हुए, हर चीज़ में इजी गोइंग होते हुए, मतलब उस तरह से एकदम हाई वाइब्रेशंस में जो है डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं जो, और उन्हें बहुत ज़्यादा फेदर्स भी दिख रहे होंगे जिसमें स्पेसिफिकली वाइट, टोटल वाइट फेदर, और हम कह सकते हैं तोते का जो फेदर होता है ग्रीन और येलो मिक्स होता है, जो छोटा वाला होता है उस टाइप का भी, या फिर ग्रीन जो हीलिंग को भी सिंबल देता है, उसका सिंबल बताता है और अबंडेंस को भी बताता है। तो वो जो डीएफ्स है उनकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस आ रही है, जो वो करना चाहती थी, चाहे वो लाइट वर्क करना चाहती हो, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाने के लिए, या जो भी वो करना चाहती हैं, टैरो रीडिंग, बाहर लोगों की हेल्प करना, पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, जो भी छोटे छोटे लाइट वर्क जो भी अच्छे से काम है, जो उनका करने का बहुत पुराने दिनों से दिल था, अब वो उसमें 100% देके बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम कर सकती हैं, ठीक है। और अबेंडेंस इतनी आ रही है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या मिल गई होंगी, और उन्हें अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, और 5-5 की सिंक्रोनिसिटीज़, 555 या 5555 की सिंक्रोनिसिटीज़ बैक टू बैक हो रही होंगी, 6996, 699, 966 और इस टाइप की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी, और उन्हें तितली और भंवरे भी दिख रहे होंगे बैक टू बैक उनको, है ना। तो ऐसे में उनके लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और ये आराम से अगस्त सितंबर तक में होगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे काम करता है यूनिवर्सल एनर्जी, तो तब तक में हो जाएगा। और अभी से स्टार्टिंग हो चुकी है उस चीज़ की, जितना भी आपने किया था उसका यूनिवर्सल आपको पे करेगा, रिवॉर्ड दे रहे हैं, सॉरी। और डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं, ऐसे जो डीएफ्स है जिनकी मैंने बात की, उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं बिल्कुल साइलेंट हैं, हर जगह से अपनी या तो पिक हटा दी होंगी, स्टेटस हटा दिए, मतलब ऐसा शो कर रहे हैं जैसे मेरा नामो निशान मिट गया हो, इस तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एकदम होता है घुट घुट के जी रहे, अंदर से हर बार डिवाइन फेमिनाइन को याद करते हैं, टेलीपैथिकली उनको मैसेज मिल जाता है डिवाइन फेमिनाइंस को, लेकिन वो कॉल मैसेज नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ही ज़्यादा उन्हें हैवीनेस है, जो उन्हें अपने कर्मा क्लियर करने पर ही वो चीज़ हटेगी, और वो डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। तो उसके लिए डीएफ्स को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ डीएफ्स ऐसी भी हैं जिनके फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर और इश्यूज़ चल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं हो रही, स्टिल उन्हें ट्रिगर और इशू मिल रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने हील कर लिया फिर भी। तो वो इसलिए हो रहा है कि आपको नई एनर्जीज़, नए रिवॉर्ड्स, नए कोड्स जो हैं वो आपके अंदर डाउनलोड हो रहे हैं,
तो उसके चलते जो भी आपके पुराने इश्यूज़ रहे हैं या रहे होंगे कभी, जिन्हें आपने हील कर लिया, बट वो फिर भी एक होता है रिकैप होता है जब आप कोई नया जब आप सीरियल देखते हैं मतलब, तो उसमें रिकैप नहीं होता, पीछे का थोड़ा सब बता देते हैं, उस तरह से आपका रिकैप हो रहा है वो थोड़ा, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट में चल सकता है, तो उसे लेट गो करें, इतना माइंड ना करें। और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डीएफ की साइड से आ रही है, जो न्यूली अवेकन डीएफ्स हैं, ठीक है, तो उन न्यूली अवेकन डीएफ्स जो हैं उनको भी ट्रिगर बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है ताकि वो अपनी हीलिंग कर सकें। और जो इस जर्नी में अराउंड 2020 अप्रैल के आसपास से हैं, उनका हीलिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और जिसमें से उनका चाइल्डहुड और एंसेस्ट्रल जो हीलिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और वो अपनी जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो उनकी डीएम्स हैं वो अलग तरह से अपना कर्मा क्लियर करते हैं, तो वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी की फैमिली, थर्ड पार्टी को, कार्मिक को कर्ज देने से, डीएम को कर्ज देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। आप कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या करके, क्या लिख के आए, क्या तय करके आए हैं, वो किसी को नहीं पता है, तो उन्हें अपने हिसाब से करने दीजिए। डिवाइन टाइमिंग आने पर जिस तरह से डिटैचमेंट की फीलिंग भी अपने आप आती है, हमारे चाहने से डिटैचमेंट नहीं होता है, सडनली ही डिटैचमेंट की फीलिंग आने लग जाती है, जैसे जैसे इनर वर्क बढ़ता रहता है, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा, अपने आप कार्मिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। और डीएम्स की जो, क्योंकि उनका इनर वर्क अलग तरीके से होता है, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। और यूनियन, रीयूनियन, ये बहुत ही मतलब आपको छोटी चीज़ लगने लगेगी जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि आपको वो फीलिंग आएगी, वननेस की फीलिंग, जो अभी बहुत सारी डीएफ्स फील कर रही होंगी, और उनके डीएम्स भी उन्हें फील कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम जो परमानेंट रीयूनियन है, परमानेंट, ठीक है, उनका जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी है तो उन्हें बहुत अच्छी खबर भी मिल जाएगी। लेकिन आप अपने इनर वर्क को, आप अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को कम ना करें, ठीक है, आप जो इनर वर्क कर रही हैं वो करें। और तीसरी चीज़ कि आप लोग एम्पैथ्स हैं, ठीक है, आपको कभी हैवी एनर्जी फील होती है, कभी कोई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके डीएम की एनर्जी हो या आपकी नेगेटिविटी हो। आप एम्पैथ्स हैं तो आप आसपास आप बाकी लोगों की भी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले ट्राई कीजिए खुद से उसे ग्राउंडिंग कीजिए उस एनर्जी का, मतलब आप नंगे पैर चलिए, आप ऐसा फील कीजिए कि वो जो नेगेटिविटी है वो धरती में जा रही है और वापस आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। खूब पानी पीजिए, क्योंकि पानी अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं हम लोग, पता है आपको। तो नेगेटिविटी निकलती रहेगी। स्पिरिचुअल बात लीजिए, जो भी आप तरीके अपना सकते हो, ऑरा क्लींस कीजिए, ठीक है। तो इससे नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आप समझ पाएंगे आपकी एनर्जी कौन सी है और डीएम की एनर्जी कौन सी है, ठीक है। और जब भी आपको कोई चीज़ में पेन हो, आप अपने डीएम का नाम लीजिए, उन्हें थोड़ा सा याद कीजिए और उन्हें मतलब उस जगह पे हाथ रख के उनका नाम लेके आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने समझ लिया, आप मेरे को मिस कर रहे हैं या जो भी मतलब है ना। इस तरह से थोड़ी देर में वो पेन भी हट जाएगा, वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा वो आपकी डीएम की एनर्जी है। और कुछ विजन्स ऐसे आ रहे होंगे डीएफ्स को, मतलब को जो बिल्कुल ब्लर है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो मैसेज छुपा होता है, बस उतना ही याद रह रहा है। तो उस मैसेज को थोड़ा सीरियस लीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए और आपने जो प्लान्स बनाए हैं उनके ऊपर काम कीजिए। यूनिवर्सल आपको हेल्प प्रोवाइड होगा। कुछ डीएफ्स जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कभी भी कि कोई उनके पास से गुजरा है, उन्हें कोई विजन या कुछ ऐसा फ्लैश दिख रहा होगा। तो आप उस वक्त अगर आपको डर लगे तो आप हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र, जो भी आप मंत्र चैंट करते हैं, जो भी है आप वो कर सकती हैं, क्योंकि हीलिंग हो रही है। थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा पे, इन पे हीलिंग वर्क चल रहा है और साथ ही ये एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास हो सकता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। और इंस्टाग्राम, उस पर मैंने एक पेज बनाया था, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे शॉर्टली एनर्जी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।